बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सोलिबिलिटी। इसको हम डिफ़ाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। इसके डिफिनीशन और एक्सप्लेनेशन से आपको सोलिबिलिटी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग सोलिबिलिटी, फॉर एग्जांपल नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलिबिलिटी। ये सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। अर्ज ये मुख्तसर ये कि अगर आप ये वीडियो देख लें तो आपको सोलिबिलिटी का कॉन्सेप्ट A to Z बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। गारंटी हम आपको देते हैं, तवज्जो आप हमें दीजिएगा। सोलिबिलिटी देखिए, जिस तरह नाम से जाहिर है, ये टू लफ्ज़ का कम्बिनेशन है, सॉल्यूशन एंड एबिलिटी। किसी सॉल्यूशन की वो एबिलिटी कि वो अपने अंदर कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहा है। कोई सॉल्यूशन अपने अंदर कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहा है, किसी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व करने की एबिलिटी है, बेसिकली इसे हम कहते हैं सॉलिबिलिटी। इसकी अगर हम डिफिनीशन करें तो हम इस तरह कह सकते हैं कि द एबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट टू डिसॉल्व सॉल्यूट टू फॉर्म सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉलिबिलिटी। इसकी अगर हम डिफिनीशन करें तो इस तरह कर सकते हैं कि द एबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट टू डिसॉल्व सॉल्यूट एंड फॉर्म सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड सोलिबिलिटी। जिस तरह मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, सॉल्यूशन एंड एबिलिटी। सोलिबिलिटी, the ability of solvent to dissolve solute and form a solution is called solubility. Solubility हमारे पास किसी सॉल्वेंट की वो एबिलिटी होती है जिसके ज़रिए हमें वो पता चलता है कि वो अपने अंदर कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकता है। इसको हम बेसिकली कहते हैं सॉलिबिलिटी। इसकी डिफिनीशन हम इस तरह भी कर सकते हैं कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू प्रिपेयर ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। इसकी सेकेंड डिफिनीशन हम इस तरह भी कर सकते हैं कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in 100 gram of solvent to form a saturated solution to prepare or to form a saturated solution. अगर हम सेकेंड डिफिनीशन पर गौर कर ले तो इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में हम कितना सॉल्यूट डालें कि हमारे पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए। सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमारे पास वो सॉल्यूशन होता है जिसमें फर्दर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता, और इस स्टेज पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इस स्टेज पे हमारे पास सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ होता है वो उस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी होता है। डिफरेंट सोल्यूट की सोलिबिलिटी डिफरेंट होती है सेम सॉल्वेंट में। फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम नाइट्रेट की एग्जांपल ले लें NaNO3 और एल्यूमिनियम क्लोराइड की एग्जांपल ले लें, तो दोनों को अगर हम वाटर में डाल दें, इसको भी हमने सिल्वर और सोडियम नाइट्रेट को भी हमने वाटर में डाल दिया और सिल्वर क्लोराइड को भी हमने वाटर में डाल दिया। अब सोडियम नाइट्रेट की सोलिबिलिटी ज्यादा है, इट हैज हाई सोलिबिलिटी। सोडियम नाइट्रेट की सोलिबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू सिल्वर क्लोराइड, इसकी सोलिबिलिटी लो है। सो दे आर बोथ सॉल्यूट्स बट दे हैव डिफरेंट सोलिबिलिटीज इन सेम सॉल्वेंट। सो डिफरेंट सॉल्यूट की डिफरेंट सोलिबिलिटीज हो सकती हैं सेम सॉल्वेंट में। इसकी अगर हम मैथमेटिकली सोलिबिलिटी की बात करें तो मैथमेटिकली सोलिबिलिटी कैन बी राइटन एज सोलिबिलिटी इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। ये है सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी को हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गई सोलिबिलिटी। अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सोलिबिलिटी की तरफ, वो फैक्टर्स जो सोलिबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग सोलिबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोलिबिलिटी।
सोल्युबिलिटी। इसमें जो फर्स्ट है वो है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट को डिस्कस करते हैं। नेचर ऑफ सॉल्वेंट। देखिए, अगर हमारे पास जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उनका स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज सेम हो, अगर हमारे पास सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज सेम हो, मतलब अगर सॉल्यूट पोलर है तो और सॉल्वेंट भी पोलर मॉलिक्यूल है और उनके स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज मिलते जुलते हों तो इनकी सॉल्युबिलिटी हाई होगी और ये एक दूसरे में सॉल्युबल होंगे। अगर आसान अल्फाज में हम कह दें तो लाइक डिसॉल्व लाइक। अगर किसी सॉल्वेंट और सॉल्यूट का स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज मिलते जुलते हों तो उनकी सॉल्युबिलिटी हाई होगी। आसान अल्फाज में लाइक डिसॉल्व लाइक। फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज हमारे पास एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है या हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स हैं तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे और नॉन पोलर जो सॉल्यूट्स हैं वो हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे। एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको सोडियम क्लोराइड की, NaCl। जो सोडियम क्लोराइड है ये हमारे पास आयोनिक कंपाउंड है और ये वाटर में आसानी से डिसॉल्व हो सकता है बिकॉज वाटर इज पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास जो बेंजीन है, बेंजीन में ये इनसॉल्युबल है, बेंजीन में ये सॉल्युबल नहीं है। वजह इसकी ये है कि ये बेंजीन में सॉल्युबल नहीं है सोडियम क्लोराइड। वजह इसकी ये है कि बेंजीन हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट है और सोडियम क्लोराइड हमारे पास पोलर सॉल्वेंट है। तो जिस तरह हमने पढ़ा कि लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर सॉल्यूट हमारे पास पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, नॉन पोलर सॉल्यूट हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे। अच्छा, अब आते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट की तरफ। Different solutes have different solubilities in same solvent. Different solutes की different solubilities होती हैं same solvent में। मतलब ये कि हमारे पास solubility nature of solute पर भी डिपेंड करती है। तो सेकंड है हमारे पास nature of solute। आप ये अपने साथ लिख लें कि different solutes have different solubilities in same solvent। एग्जाम्पल में दे देता हूं आपको शुगर एंड साल्ट की। एग्जाम्पल में दे देता हूं आपको शुगर एंड साल्ट इन वाटर। आप चीनी और नमक दोनों को पानी में मिला दें तो पानी तो वही पानी ही है लेकिन पानी में साल्ट की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू शुगर। सो द सॉल्युबिलिटी डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, जो सॉल्यूट जब हमारे पास ये सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी का प्रोसेस होता है, हमने यहाँ पे पढ़ा कि लाइक डिसॉल्व लाइक, ये किस तरह होता है, इसका मैकेनिज्म किस तरह है, इसका फिनोमेना किस तरह है। तो इस मतलब ये कि ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे के साथ किस तरह इंटरेक्ट करते हैं ये पढ़ते हैं। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन पढ़ते हैं। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन पढ़ने से पहले आप अपने जहन में ये बात याद रख लें कि लाइक डिसॉल्व लाइक।
मतलब एक जैसों में हल होते हैं। जो पोलर सॉल्यूट हैं वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे। एग्जांपल है हमारे पास सोडियम क्लोराइड या लिथियम क्लोराइड हमारे पास हो गया। जो हमारे पास लिथियम क्लोराइड है वो पोलर आयनिक कंपाउंड है हमारे पास। ये वाटर में जो वाटर हमारे पास पोलर सॉल्वेंट है, तो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है, पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है। जबकि जो हमारे पास गैसोलीन है, गैसोलीन ये है हमारे पास नॉन पोलर सॉल्यूट हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट सच एज बेंजीन में हमारे पास डिसॉल्व होगा। अब लिथियम क्लोराइड पोलर सॉल्यूट है, तो पोलर सॉल्यूट को हम नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं कर सकते। इसी तरह गैसोलीन हमारे पास नॉन पोलर सॉल्यूट है, तो नॉन पोलर सॉल्यूट को हम पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं कर सकते। मतलब ये कि लिथियम क्लोराइड को हम बेंजीन में हल नहीं कर सकते और गैसोलीन को हम वाटर में हल नहीं कर सकते। अच्छा, अब ये इंटरेक्शन होती किस तरह है? लाइक डिसॉल्व लाइक हमारे पास क्यों ये होता है? लेट सपोज इसकी एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको इससे इसका अंदाजा क्लियर हो जाएगा। देखिए, लेट सपोज हमारे पास है एक बीकर, ये हमारे पास एक बीकर हो गया। इस बीकर में हमारे पास वाटर है, इस बीकर में ये हमारे पास वाटर हो गया, सही है। इसमें हमने डाल दिया सोडियम क्लोराइड या लिथियम क्लोराइड, लेट्स सपोज हमने इसमें NaCl इसमें डाल दिया। अब जो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है वो इस तरह का है। देखिए, ये हो गया हमारे पास सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल, ये Na+ हो गया, ये Cl- हो गया, ये Na+ हो गया, ये Cl- हो गया। ये हमारे पास हमने लेट सपोज हमने एक माइक्रोस्कोप से ये क्लोरीन, ये सोडियम, ये क्लोरीन, ये सोडियम, ये हमने मतलब ये एक सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है। सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है, सोडियम पर पॉजिटिव, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज, ये तो हमें पता है, सही है। ये हमारे पास पोलर सॉल्यूट है, ये आयनिक कंपाउंड है हमारे पास, ये हमारे पास बेसिकली पोलर सॉल्यूट है। अच्छा, अब लाइक डिसॉल्व लाइक का फिनोमेना किस तरह होता है? अब जो हमारे पास ये हमने वाटर में डाल दिया, वाटर हमारे पास पोलर सॉल्वेंट है। पोलर सॉल्वेंट मतलब ये कि ये वाटर का स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड को जब हमने वाटर में डाल दिया तो ये वाटर का स्ट्रक्चर हो गया। ये ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव और ये हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन अपने तरफ ज़्यादा खींचेगा, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस हाइड्रोजन वाले एंड पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एज अ होल। अच्छा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये इसका जो नेगेटिव एंड है तो ये इस पॉजिटिव सोडियम एंड को अट्रैक्ट कर लेगा। डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाएंगे, इसके इर्द गिर्द आ जाएंगे, और इसके ये जो नेगेटिव एंड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है ये सोडियम को अट्रैक्ट कर लेंगे। सोडियम पॉजिटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन का ये वाला हिस्सा, वाटर का जो नेगेटिव हिस्सा है तो वो ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करना शुरू कर लेगा, और पॉजिटिव एंड ऑफ वाटर जो है वो क्लोरीन को अट्रैक्ट करना शुरू कर लेगा। हमें पता है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ऑक्सीजन सोडियम को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा और ये जो हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव साइड है वाटर का, ये क्लोरीन को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसके नतीजे में? इसके नतीजे में ये हो जाएगा कि ये इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस इनके दरमियान ब्रेक हो जाएंगी, सोडियम और क्लोराइड इस क्रिस्टल से अलग हो जाएंगे। ये हो गया Na+ अलग हो गया, और ये Cl- Na+ यहाँ पे आ गया और Cl- यहाँ पे आ गया। अब इनको वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेंगे इस तरह से, इनको वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से सराउंड कर लेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव नेगेटिव हिस्सा है वो क्लोरीन की तरफ, और पॉजिटिव हिस्सा हाइड्रोजन वाला हिस्सा, नेगेटिव एंड जो इसका है सोडियम की तरफ, और इसका जो पॉजिटिव एंड है वो क्लोरीन की तरफ हो जाएगा।
ये इसको ये इस तरह से क्या कर लेंगे, सराउंड कर लेंगे, और ये जो ये जो आयंस हैं ये वाटर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और हमारे पास सोडियम क्लोराइड वाटर में डिसॉल्व होके एक होमोजीनियस मिक्सचर बना लेगा जिसको हम सॉल्यूशन कहेंगे। अच्छा, इस फिनोमेना से तो हमें पता चल गया कि पोलर सॉल्यूट जो हमारे पास है वो पोलर सॉल्वेंट में किस तरह डिसॉल्व होते हैं। अच्छा, अब अगर हमने सोडियम क्लोराइड की जगह इसमें गैसोलीन डाल दिया तो हमारे पास तब क्या होगा, इसको साफ करते हैं। अब अगर हमने सोडियम क्लोराइड की जगह इसमें गैसोलीन डाल दिया तो हमारे पास अब क्या होगा। लेट्स सपोज ये गैसोलीन का स्ट्रक्चर है, सही है, लेट्स सपोज ये गैसोलीन का स्ट्रक्चर है, सही है। अब गैसोलीन हमारे पास नॉन पोलर है, इस पे कोई पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव एंड नहीं है, तो जब हम इसे वाटर में ये डाल देंगे तो H2H+ और ये वाटर का स्ट्रक्चर हो गया, ये वाटर का स्ट्रक्चर हो गया, ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन हो गए। चलो अब देखिए इस पर कोई चार्ज नहीं है तो वाटर ना इसे अट्रैक्ट कर रहा है और ना रिपेल कर रहा है, तो ये वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकते। अब अगर इसे हम नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाल दें तो वो सॉल्वेंट भी इसी तरह का होगा और इस गैसोलीन को डिसॉल्व कर लेगा, लेकिन अगर इसे हम वाटर में डाल दें तो कोई भी इंटरेक्शन इनके दरमियान नहीं हो रही क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए गैसोलीन एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट्स आर इनसॉल्युबल इन polar solvents. They do not attract ions of crystals strongly enough to overcome the force holding them. तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्ट किस तरह करते हैं, पोलर सॉल्यूट हमारे पास पोलर सॉल्वेंट में क्यों डिसॉल्व होता है और नॉन पोलर सॉल्यूट हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्यों डिसॉल्व होता है। अच्छा, अब आते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर पर कि प्रेशर का क्या इफेक्ट है सॉल्युबिलिटी पर। प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का क्या इफेक्ट है। तो देखिए, जिस तरह हमें पता है कि जो सॉल्यूट और जो सॉलिड और लिक्विड होते हैं वो हमारे पास कंप्रेस नहीं होते, दे आर इनकम्प्रेसिबल। जो सॉलिड्स और लिक्विड्स हैं हमारे पास वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, मतलब इसको हम दबा नहीं सकते। तो प्रेशर तो बेसिकली हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी के साथ रिलेटेड है, प्रेशर हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी लाता है। अब अगर सॉलिड और लिक्विड कंप्रेस नहीं हो सकते तो हम कह सकते हैं कि सॉलिड और लिक्विड की सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। ऑन द अदर हैंड गैसेस के केस में जब गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, जब हम गैस पर प्रेशर ज्यादा कर लेंगे तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और मॉलिक्यूल एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। मतलब ये कि मॉलिक्यूल्स की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। मॉलिक्यूल की सॉल्युबिलिटी क्यों बढ़ेगी? प्रेशर की वजह से मॉलिक्यूल्स की सॉल्युबिलिटी इस वजह से बढ़ेगी, जब हम गैस को कंप्रेस करेंगे तो मॉलिक्यूल जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे और मॉलिक्यूल्स की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। अच्छा, अब आते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है सॉल्युबिलिटी पर। देखिए, अगर हम गैसेस की बात करें तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से हमारे पास गैसेस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। टेम्परेचर के इंक्रीज होने से हमारे पास जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो कम हो जाती है। वजह क्या है इसकी? वजह इसकी ये है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो एस्केप कर जाते हैं सॉल्वेंट से। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं
जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं गैस का, तो बेसिकली क्या होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज हो रही होती है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल जब इंक्रीज होगी तो जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं दे विल escape फ्रॉम सॉल्वेंट। अच्छा, अब अगर हम लिक्विड एंड जो हम सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें, सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशंस, ये तो हम गैस सॉल्यूशन की बात कर रहे थे कि गैस सॉल्यूशन में हमारे पास सॉल्युबिलिटी किस तरह इफेक्ट होती है टेम्परेचर से। अब आते हैं सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन की तरह। सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन में हमारे पास किस तरह टेम्परेचर से सॉल्युबिलिटी इफेक्ट होती है। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड होता है, तो इसमें 4 तरीकों से टेम्परेचर सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी इफेक्ट कर सकता है। पहला ये कि ये सॉल्युबिलिटी हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारे पास सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो सकती है। नंबर फर्स्ट केस, टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारे पास सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो सकती है। इसकी एग्जांपल्स है हमारे पास पोटाशियम नाइट्रेट KNO3 एंड सिल्वर कैल्शियम क्लोराइड, पोटाशियम Na, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 एंड कैल्शियम क्लोराइड। इसकी सॉल्युबिलिटीज हमारे पास, इनकी सॉल्युबिलिटीज हमारे पास, पोटाशियम नाइट्रेट, नॉट सोडियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट। जो पोटाशियम नाइट्रेट है, इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से बढ़ जाती है। अच्छा, कुछ सॉल्यूट्स ऐसे हैं जिसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से। टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर लिया तो कुछ सॉल्यूट्स हमारे पास ऐसे हैं कि इनकी सॉल्युबिलिटी हमारे पास डिक्रीज हो जाती है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, Li2CO3, ये हो गया हमारे पास इसकी एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल है हमारे पास इसकी कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ये इनकी सॉल्युबिलिटी हमारे पास डिक्रीज हो जाती है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। अच्छा, थर्ड, हमारे पास कुछ ऐसे सॉल्यूट्स होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं या कम करें, इनकी सॉल्युबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एग्जांपल है ऐसे सब्सटेंसेस की हमारे पास जो साल्ट हम घरों में यूज़ करते हैं, NaCl हो गया, इसकी एग्जांपल, और पोटाशियम ब्रोमाइड हो गया, NaCl KBr। कुछ सॉल्यूट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के इंक्रीज होने से इंक्रीज होती जाती है, बट अप टू सर्टेन एक्सटेंट, एक खास हद तक। जब हम उस हद से मज़ीद टेम्परेचर बढ़ाएं तो उनकी सॉल्युबिलिटी फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। एग्जांपल मैं देता हूँ आपको सोडियम सल्फेट की, NaSO4, ये है सोडियम सल्फेट। इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती जाती है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, अप टू 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड है आई थिंक। जब हम सोडियम सल्फेट का टेम्परेचर बढ़ाएं और 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम कर लें तो तब तक हमारे पास सोडियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती जाती है और ये हमारे पास सोडियम डीकाहाइड्रेट बना देते हैं। ये हमारे पास क्या बना लेते हैं, NaSO4 प्लस 10 वाटर मॉलिक्यूल डीकाहाइड्रेट बना लेते हैं। जब हम इसका टेम्परेचर 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड से मज़ीद बढ़ा देते हैं तो ये वापस हमारे पास एनहाइड्राइड बना देते हैं और हमारे पास NaSO4 बना लेते हैं और इनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के इंक्रीज होने से कम होना शुरू हो जाती है। तो सोडियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ रही थी, लेकिन 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड से हमने जब मज़ीद टेम्परेचर बढ़ाया तो इनकी सॉल्युबिलिटी वापस कम होना शुरू हो गई।
तो ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। देखिए खुलासा करता हूँ, आपको सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी टू लफ्ज का कॉम्बिनेशन है, सोल्यूशन एंड एबिलिटी। सॉल्युबिलिटी हमारे पास किसी सोल्यूशन की वो एबिलिटी होती है जिससे हमें पता चलता है कि कोई किसी सोल्यूशन में हम कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं। जब इसकी अगर हम डिफिनीशन कर लें तो इसकी डिफिनीशन कुछ यूं भी हो सकती है कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब हम 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूट में 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डाल दें कि हमारे पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए, इसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। Different solutions have different solubility in same solvent. सोडियम नाइट्रेट की सोल्युबिलिटी ज़्यादा है वाटर में एज कंपेयर टू सिल्वर क्लोराइड। अच्छा, सोल्युबिलिटी को अगर हम फाइंड करना चाहें तो सोल्युबिलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 100। फिर हमने पढ़े फैक्टर अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी। नेचर ऑफ सॉल्वेंट हमने पढ़ दिया। जब हमारे पास सोल्यूट और सॉल्वेंट के स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज मिलते जुलते हों तो उनकी सोल्युबिलिटी हाई होगी। मतलब लाइक डिसॉल्व लाइक पोलर सोल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट इन नॉन पोलर सोल्यूट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सोल्यूट आल्सो अफेक्ट द सोल्युबिलिटी और solubility. Different solutes have different solubility in same solvent. For example, शुगर और क्लोरीन जो हमारे शुगर और साल्ट जो हमारे पास है, तो इनमें से हम अगर दोनों को वाटर में डाल दें तो साल्ट की सोल्युबिलिटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू शुगर। सो वी कैन से दैट द सोल्युबिलिटी डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सोल्यूट आल्सो। फिर हमने सोल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन पढ़ा कि कैसे लाइक डिसॉल्व लाइक का फिनोमेना होता है, कैसे पोलर सोल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है और नॉन पोलर सोल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। फिर हमने प्रेशर पढ़ा। जो सॉलिड और लिक्विड हैं दे आर इनकम्प्रेसिबल, तो इनकी सोल्युबिलिटी पर हमारे पास प्रेशर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जबकि गैस की सोल्युबिलिटी हमारे पास बढ़ जाती है जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं। मैंने ये आपको इसकी वजह बता दी कि क्यों। अच्छा, टेम्परेचर जब हमने इसके टेम्परेचर अगर हम गैसियस सॉल्यूशंस की बात करें तो गैसियस सॉल्यूशन में हमारे पास गैसियस सोल्युबिलिटी हमारे पास डिक्रीज हो जाती है टेम्परेचर के इंक्रीज होने से। वजह मैंने आपको बड़ी डिटेल से बताई। अच्छा, सॉलिड एंड लिक्विड जो हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं, जो सॉलिड और लिक्विड, उसमें टेम्परेचर का किस तरह इफेक्ट होता है। तो उसमें टेम्परेचर सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी को 4 तरह से इफेक्ट करता है सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस में। देखिए, टेम्परेचर या तो हमारे पास सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करेगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर विल कॉज इंक्रीज ऑफ सॉल्युबिलिटी। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास पोटाशियम नाइट्रेट है, कैल्शियम क्लोराइड हो गया हमारे पास, ये ऐसे एग्जांपल हैं, ऐसे सॉल्यूट्स हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है टेम्परेचर से। कुछ सॉल्यूट्स ऐसे हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है हमारे पास टेम्परेचर के इंक्रीज होने से। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा, कुछ सॉल्यूट्स ऐसे होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी पर वाटर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता। एग्जांपल हैं सोडियम क्लोराइड और पोटाशियम ब्रोमाइड। अच्छा, कुछ सॉल्यूट्स ऐसे हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही होती है टेम्परेचर पर एक स्टेज ऐसा आ जाता है कि अगर हम उस स्टेज से मज़ीद टेम्परेचर बढ़ाएं तो उन सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी वापस डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। एग्जांपल मैंने दे दिया आपको सोडियम सल्फेट की जो सॉल्युबिलिटी है वो 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज होती जाती है। पर जब हम 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड से मज़ीद टेम्परेचर बढ़ाएं तो फिर ये वापस एनहाइड्राइड में कन्वर्ट होके सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। So this was all about solubility and factor affecting solubility. I hope आपको समझ आ गया होगा। अभी भी समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें, हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। बाकी हंसते मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।